देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और राहुल गांधी इन चुनावों से अलग हैं। इसकी वजह क्या है? आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों पर और क्यों राहुल गांधी इस चुनावी तैयारियों से या कह लें कि चुनाव प्रचार से दूर हैं। दरअसल इस देश में आज की तारीख में कोई सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त राजनीति कर रहा है तो उस नेता का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी की जो राजनीतिक कार्यशैली है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने अंदर बदलाव लाया है, या राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता की नब्ज को समझ रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ही आरएसएस को भी परेशान कर रहा है। खास तौर पर देश की राजनीति में जिस गुजराती लॉबी की चर्चा होती है, गुजराती लॉबी के लिए भी राहुल गांधी इन दिनों रिसर्च का विषय बन गए हैं कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि चुनाव परिणाम किसी भी राज्य के कहीं भी रहे हो, राहुल गांधी मेहनत जरूर करते थे। राहुल गांधी की दो चीजें सबको अच्छी लगती हैं, या राहुल गांधी की राजनीति की दो बातें आज भी जो कह ले कि शोध का विषय है। एक तो राहुल गांधी के साथ परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, राहुल कभी घबराते नहीं हैं। वो कहते भी हैं डरो मत, और राहुल गांधी डरते नहीं हैं। दूसरा, राहुल गांधी मेहनती बहुत है। और एक चीज आपने और देखी होगी राहुल गांधी में कि राहुल गांधी इस देश के इकलौते, ऐसे देश के क्या दुनिया के इकलौते नेता हैं जिनको बदनाम करने के लिए, जिनके परिवार पर लांछन लगाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए फूंक डाले गए, लेकिन राहुल गांधी ने पलट कर कभी अमर्यादित तरीके से जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी अपने स्टाइल में राजनीति करते हैं, और राहुल गांधी जब असफल होते हैं, ये हम सबको पता है कि राहुल गांधी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन असफल होने के बावजूद राहुल गांधी कोशिश करना नहीं छोड़ते। और राहुल गांधी का जो यही पॉलिटिकल स्टाइल है, ये लोगों को प्रेरणा देता है, राहुल गांधी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग जिंदगी की राहों में भी, आप देखते होंगे जीवन में कभी कभी असफलताओं से घबरा जाते हैं, उनको राहुल गांधी से सबक जरूर लेना चाहिए। राहुल गांधी पर निरंतर हमले होते हैं, राहुल गांधी पर निहायत व्यक्तिगत हमले होते हैं। आपने देखा उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई महज भाषण देने पर। आजादी से लेकर आज तक आपने कभी ऐसा मामला सुना था क्या कि एक सांसद कोई भाषण दे और उसके बाद केस चले, उसको आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दे दिया जाए, 2 साल की सजा दे दी जाए, उसकी सजा कर दी जाए, उसकी सदस्यता चली जाए, उससे बंगला छीन लिया जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो राहुल गांधी के स्टाइल के बारे में हम बात कर ले कि 3 अहम राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और राहुल गांधी अलग क्यों है। दरअसल राहुल गांधी इन सबसे अलग नहीं है। राहुल गांधी की प्राथमिकता है कि स्थानीय नेतृत्व को इन चुनावों में आगे रखा जाए, और राहुल गांधी खुद लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। सबको पता है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का चेहरा नहीं है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी को पता है कि इंडिया गठबंधन में चाहे जितने भी दल हैं, उन सब में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो राहुल गांधी है। इसके अलावा चाहे बात बीजेपी की कर ले, बात आरएसएस की कर ले, बात नरेंद्र मोदी की कर ले, बात अमित शाह की कर ले, और इन सबसे कोई अकेला लोहा ले रहा है, इस देश का कोई नेता लड़ रहा है, तो वो उसका नाम राहुल गांधी है। देश ही नहीं, विदेशों में भी जाकर राहुल गांधी बीजेपी, मोदी, आरएसएस की नीतियों पर खूब प्रहार करते हैं, उनको लपेटते हैं। इसलिए राहुल गांधी को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है। और राहुल गांधी ने देखा कि 3 राज्यों की बात कर ले, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। कांग्रेस वहां वापसी करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? गुटबाजी। गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी बड़े चिंतित थे। और आपने देखा होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ की गुटबाजी को समाप्त किया गया। टीएस सिंहदेव वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, मंत्री थे भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार में, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। भूपेश बघेल को भी समझा लिया गया। आज बघेल और टीएस सिंहदेव हाथों में हाथ थामे नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ कदमताल करते हुए नजर आते हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो मतभेदों की खबर थी, राहुल गांधी ने उन पर अंकुश लगाया, और उसके बाद उन्होंने राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की जंग को भी समाप्त करवाया। सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई, और मध्य प्रदेश की स्थिति आपके सामने है।
सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस में कोई गुटबाजी वहां है नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और मुस्तैद है, मजबूत है और सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी निरंतर उन बैठकों में हिस्सा लेते रहे जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाते रहे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेताओं के साथ और तमाम नेताओं के साथ जो एकजुट बैठकें भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के मान सम्मान को देखते हुए खुद जब जब खड़गे ने उन्हें याद किया, राहुल गांधी हाजिर रहे। तो राहुल गांधी का पूरा फोकस जो है अगले लोकसभा के चुनाव पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से दूर रहने की एक वजह भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी है। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने आधे भारत को नाप दिया और अब बारी है पश्चिमी भारत से पूर्वोत्तर भारत तक की। और इसमें उत्तर प्रदेश भी होगा, इसमें हरियाणा भी होगा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक राहुल गांधी पहुंचेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी उन राज्यों को कवर करना चाहेंगे जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी ने खुद को रोड शो, रैली इन सब से दूर किया है और उन्होंने जो नई पॉलिटिकल स्टाइल विकसित की है उसमें वो समाज के हर हिस्से तक खुद पहुंचना चाहते हैं। राहुल गांधी स्वयं सबसे मिलना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं। आपने हाल के दिनों में देखा राहुल गांधी कभी बाइक बनाने वाले मैकेनिकों के साथ नजर आते हैं, कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच नजर आते हैं, कभी राहुल गांधी आपको मार्केट में नजर आ जाते हैं, सब्जी मंडी में नजर आ जाते हैं, किसानों के बीच खेतों में नजर आ जाते हैं। और राहुल गांधी समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर संवाद करना चाहते हैं, उनकी समस्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कई सूबों में कांग्रेस की हुकूमत चल रही है और राहुल गांधी एक ऐसा विकास का मॉडल पेश करना चाहते हैं समाज के उस हिस्से से बात करके। जैसे उन्होंने मैकेनिकों से बात की, मैकेनिकों की क्या समस्याएं हो सकती हैं, ट्रक ड्राइवर से बात की कि भाई आपकी क्या समस्या होती है, और उनकी समस्याओं पर कांग्रेस की सरकारें नीतियां बनाए और यह कांग्रेस का पक्का वोट बैंक बन जाए। राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि जहां तक रह गई बात चुनाव प्रचार की, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने रैलियों की जिम्मेवारी संभाली है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां खड़गे और प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी रैलियों को, रोड शो को आप नजर आ जाएंगी, रैलियों को संबोधित करती हुई नजर आ जाएंगी। वहीं राहुल गांधी समाज के हर हिस्से से, वोटरों के हर तबके तक पहुंचकर व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत जनसंपर्क बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी इन खास वजहों से चुनाव प्रचार से दूर हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।